अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज आप लोगों के साथ एक और ज़बरदस्त बिरयानी शेयर करूंगी। बनाएंगे कराची की बहुत ही ज़बरदस्त सिंधी देगी बिरयानी। अब आप ये गौर करें कि मैंने कराची सिंधी बिरयानी कहा है, क्यों कहा है? इस सवाल का जवाब मैं आज की वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। इसके अलावा सिंधी बिरयानी को सिंधी बिरयानी क्यों कहा जाता है और ये कहाँ की असल बिरयानी ये कहाँ की है, क्या सिंधी कुजीन या सिंधी ओरिजिनल जो खाने हैं उसमें सिंधी बिरयानी है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर इसको सिंधी बिरयानी क्यों कहा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रेसिपी देखते रहें, एंड तक देखें। इन सारे सवालों के जवाब आपको रेसिपी के एंड में मिलेंगे। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो की हम बिरयानी बना रहे हैं तो उसके लिए 1 कप मैंने पैन में ऑयल डाला है। 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं जिसको मैंने स्लाइस में काटा है, तो ये सारी की सारी प्याज पैन में चली जाएगी। और अब हमने प्याज को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि प्याज पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। प्याज को हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आने देंगे। तो ये देखिए प्याज पे बड़ा ज़बरदस्त कलर आ गया है। अब हमने नीचे से आंच जो है वो बंद कर देनी है और इसमें से आधी प्याज जो है मैं निकाल लूँगी। मैं आपको फिर बता देती हूँ कि हम 1 किलो चावल की बिरयानी बना रहे हैं तो ये सारा रेशो उसी हिसाब से जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आधी प्याज मैंने निकाल ली है, इसको हम साइड पर रखेंगे, पंखे के नीचे ठंडा होने देंगे और थोड़ी सी प्याज हम पैन में रहने देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी 2 टेबल स्पून के बराबर और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इससे क्या होगा कि जो कोरमा तैयार होगा उसमें तड़के की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। साबित खड़े मसाले हैं 4 मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं, आप 2 भी ले सकते हैं अगर बड़ी साइज़ की हैं आपके पास, मैं 4 ले रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास 20 से 25 साबित काली मिर्चें हैं या फिर 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। 5 इसमें बादियान के फूल जाएंगे, ये इस तरह की शक्ल के होते हैं, ठीक है। 5 बादियान के फूल और 5 इसमें साबित काली वाली इलायची जाएगी। 7 से 8 इसमें लौंग जाएंगे और 7 से 8 इसमें हरी वाली इलायची जाएगी। ये सारे के सारे खड़े मसाले जो हैं इसमें चले जाएंगे। आज मेरी आवाज़ बहुत अजीब सी हुई है, बहुत माजरत इस चीज़ के लिए, गला बहुत शदीद ख़राब है तो आपको थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ लग रही होगी मेरी। 3 तेज़ पत्ते इसमें चले जाएंगे। 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा साबित सफ़ेद ज़ीरा। 3 मेरे पास टमाटर है मीडियम साइज़ के जिसको मैंने गोल काट लिया है। गोल काटने से ये होता है कि जल्दी गल जाते हैं। 2 ग्लास भर के मैं इसमें डालूंगी पानी के। प्योर देगी स्टाइल से हम ये बिरयानी बना रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं का तरीका हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने इन सारी चीज़ों को पहले बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1.5 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर। आप देख रहे हैं चम्मच कितना हीप है, आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। हम 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं और सिंधी बिरयानी बना रहे हैं तो ये थोड़ी सी चटपटी स्पाइसी होती है। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा नमक। 1 किलो के हिसाब से ये बिल्कुल ज़बरदस्त रेशो है। इसके अलावा मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये भी इसमें 1.5 टेबल स्पून मैं डालूंगी। अच्छी खासी स्पाइसी बिरयानी होती है तभी इसका नाम सिंधी बिरयानी है। तो ये 1 टेबल स्पून और ये 1/2 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च चले जाएंगी। और ये मेरे पास तकरीबन 6 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने काट लिया है, तो कटी हुई इसमें 6 हरी मिर्चें जाएंगी। इसके अलावा मेरे पास 1 टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला है जो इसमें जाएगा। इसके अलावा एक ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें जाएगा इमली का रस। 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी इमली का रस। बड़ी ज़बरदस्त इसमें खटास आएगी बिरयानी में, चटपटी बिरयानी बनेगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी चिकन पाउडर। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। नीचे से चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कवर करेंगे जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, इसका ढक्कन हटाएंगे तो ये देखें जी पानी तकरीबन इसका ड्राई होने पर है और टमाटर भी हमारे बड़े ज़बरदस्त जो है वो गल चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं डालना भूल गई हूँ, यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी।
ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाली। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। इसके अलावा चिकन है मेरे पास, 1.5 किलो चिकन है। 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं, 1 किलो चावल है तो 1.5 किलो मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। और बोटियाँ हमने बहुत छोटी नहीं रखनी है, जो कोरमा साइज़ की बोटियाँ होती है बिल्कुल उसी साइज़ की हमने बोटी रखनी है ताकि बिरयानी में अच्छी लगे। अब मैं इसमें तकरीबन 15 से 20 जो है वो आलू बुखारे डाल रही हूँ, क्योंकि सिंधी बिरयानी में आलू बुखारे थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, ड्राई आलू बुखारे। और अब हमने तेज़ आंच करके इस मसाले को बहुत अच्छा भूनना है, तकरीबन 10 मिनट तक हमने भूनना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो ये देखें, ये मसाले की बड़ी अच्छी खुशबू आ गई है कोरमे की, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। हमने बहुत अच्छा 12 मिनट तक इसको भूना है। अब मैं चिकन गलाने के लिए इसमें 1 गिलास पानी का डालूंगी। इसको मिक्स करेंगे, आंच नीचे से पहले तेज़ करेंगे। दायरा पानी डाला है, टेम्परेचर डाउन हो गया होगा। मिक्स करेंगे, इसको अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट होंगे, ऊपर से कवर कर दूंगी, नीचे से आंच हल्की करके तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। तो ये देखें, कोरमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारा अच्छा गल चुका है। 95% चिकन गलना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, वरना ये दम में भी अभी पकेगा तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो बस ये हो चुका है, नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। ये मेरे पास 1 किलो सेला चावल है, जिसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। बहुत फरमाइश थी कि सेला चावल में बिरयानी बनाना सिखाएं, तो आज हम सेला चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं। चावलों को बॉयल करेंगे सबसे पहले, तो उसके लिए खड़े मसाले चाहिए। 4 हरी इलायची है, 2 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची है, और इसके अलावा काली मिर्चें हैं, 6 से 7 काली मिर्चें हैं। ये खड़े मसाले जाएंगे। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, 2 इसमें तेज़ पत्ते जाएंगे। अब पानी में अच्छा सा हमने उबाल आने देना है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक ज़रूरी है, वरना टेस्ट नहीं आएगा बिरयानी में। तो 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ नमक के। और ये देखें, पानी बड़ा अच्छा ठाठे मार रहा है और बड़ा ज़बरदस्त बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये पहले से भीगे हुए, तकरीबन 1 घंटा भीगे हुए सेला चावल। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सेला चावल में बिरयानी बनाए, तो आज आप ही की फरमाइश पे सेला चावल में बिरयानी बन रही है। तो अब हमने चावलों को इतना बॉयल करना है कि चावल एक कनी कच्चे रह जाए। तो ये देखिए, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होते हुए, और ये चावल जो हैं वो पक चुके हैं, लेकिन इसमें अभी एक कनी जो है वो कच्चापन बाकी है। अब हमने क्या करना है, ये सारे के सारे जो चावल हैं इसको छान लेना है, पानी से निकाल लेना है। तो ये जितने भी चावल हैं ये सारे के सारे हम निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये सारे चावल हमने निकाल लिए हैं। और अब हम लेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं नीचे पतीले के बेस में मैं आधा कोरमा डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी, आधा डालूंगी, आधा बचा लूँगी। और उसके बाद मैं इसमें आधा कप पानी का डालूंगी। पानी मैं इस वजह से डाल रही हूँ, इससे क्या होगा कि जब हम चावल दम पे लगाएंगे तो आपका कोरमा और चावल जो हैं वो नीचे कभी भी नहीं लगेंगे। पानी है, अच्छी स्टीम बनेगी और आपके चावल जो है नीचे जलने से बच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें आधे चावल डालेंगे, सारे अभी हमने नहीं डालने, आधे चावल डालेंगे। हाथ की मदद से मैंने इसको फैला लिया है। और अब हमने बाकी जो कोरमा बचाया था ये सारा का सारा मैं इसमें डालूंगी। इसके अलावा सिंधी बिरयानी है तो इसमें आलू लाजमी जाते हैं। तो ये मेरे पास बॉयल किए हुए आलू हैं, 3 आलू हैं, जिनको 2 हिस्सों में मैंने काट के थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया है। अगर आपको ये तरीका सीखना है तो स्टूडेंट बिरयानी में मैंने आलू आप लोगों को बॉयल करना सिखाए थे कि ये किस तरह से मैं करती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ, तकरीबन 3 मेरे पास गोल कटे हुए टमाटर थे, जिसमें से मैं ये सारे के सारे डाल रही हूँ। और इसके अलावा ये जो प्याज ब्राउन करके हमने सबसे पहले निकाली थी ये इसमें जाएगी, लेकिन सारी नहीं डाल रही, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, ऊपर डालूँगी आखिर में। इसके अलावा ये मेरे पास हरा मसाला है, तो तकरीबन 7 मेरे पास साबित हरी मिर्चें पतली वाली, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा पुदीना जाएगा, तकरीबन 1 गड्डी मेरे पास पुदीने की है, जिसमें से आधी डाल रही हूँ, आधी मैं आखिर के लिए बचा लूँगी। हरा धनिया है, पूरी 1 गड्डी है, आधी मैं इसमें डाल रही हूँ, आधी मैं बचा लूँगी। 3 स्लाइस किए हुए मेरे पास लेमन है, जो मैं आधे इसमें डाल रही हूँ और आधे मैं ऊपर आखिर में डालूँगी। ये देख रहे हैं, ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं। और इसमें 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ जावित्री पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ जायफल पाउडर, ½ टीस्पून इसमें मेरा होममेड गरम मसाला जाएगा।
मसाले मैं घर में कैसे पीसती हूँ, कैसे तैयार करती हूँ, ये अलग से वीडियो बनी हुई है, ऊपर आई लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब ये बाकी के जितने भी चावल बचे हुए थे, ये सारे के सारे हम डालेंगे और हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छा सा फैला लेना है। और अब ये मेरे पास जो ब्राउन की हुई प्याज ये थोड़ी सी बची हुई है, ये हम अब सारी की सारी इसके ऊपर डालेंगे। ब्राउन प्याज का टेस्ट जो है वो बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। एक भाई ने मुझसे कहा था कि बिरयानी में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, देगी बिरयानी या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल जो बिरयानी होती है। तो भाई प्याज के बगैर बिरयानी जो है ना वो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। प्याज है तो बिरयानी है, बिरयानी है तो प्याज है, ये वाला सीन है। तो ऊपर से ये जो सारा मसाला हमने बचाया था, लेमन, स्लाइस में कटे हुए पुदीना और हरा धनिया, और ये जा रहा है फूड कलर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है फूड कलर लेकर मैंने पानी में घोल लिया है, तो ये फूड कलर चला गया। और 1 टेबल स्पून मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ऑयल, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, घी से भी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है। और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ गर्म पानी, ये वही गर्म पानी है जिसमें मैंने अभी चावल बॉयल किए थे। ठीक है, इसको हम कवर कर देंगे। शुरू के 5 मिनट हमने आंच तेज़ रखनी है क्योंकि नीचे पानी है, ऊपर से कोई भारी चीज़ रख दें। 5 मिनट हमने तेज़ आंच रखनी है, जब ऊपर से आपको अच्छी स्टीम दिखाई दे तो उसके बाद हमने आंच नीचे से हल्की कर देनी है। तकरीबन 15 मिनट का हमने दम देना है। तो ये देखिए तकरीबन 15 मिनट का हमने दम दिया था। शुरू के 5 मिनट तेज़ आंच थी, उसके बाद हल्की आंच थी, और ये हमारी बिरयानी देख लेते कितनी तैयार है। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त हमारी धुआंधार सिंधी बिरयानी। और ये चावल देख लेते हैं कितने गले हैं। स्टीम अभी हम निकल जाने देंगे, उसके बाद मिक्सिंग करेंगे। देखिए मैंने इसमें किसी किस्म का केवड़ा नहीं डाला, उसके बावजूद माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन इस वक्त खुशबू आ रही है, बिल्कुल देगी बिरयानी की। अगर आपके पास केवड़ा ऐसा मौजूद हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला। अब हम इसको डिश में निकालना स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आप बिरयानी की शक्ल देखें, आप चावल देखें, बहुत ही बेहतरीन बिरयानी तैयार हुई है। बिल्कुल वही रेसिपी जो आप शादियों पे ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी खाते हैं, बिल्कुल वही रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। बाकी आप खुद बनाएंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसी ये बिरयानी थी। इसके अलावा सिंधी बिरयानी के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी, तो क्या ये सिंधी बिरयानी है? देखिए मैं आप लोगों के साथ एक बात जो बहुत अरसे से मेरे जहन में थी, मैंने सोचा था कि मैं जब भी कभी मौका मिला तो मैं लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए अगर आप खानों के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, स्पेशली सिंधी कुज़ीन के बारे में अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, तो आपको सिंधी कुज़ीन या फिर सिंध के जो ओरिजिनल खाने हैं उसमें सिंधी बिरयानी नहीं मिलेगी। जैसे पंजाब में आपको बिरयानी नहीं मिलेगी, वहाँ पे पुलाव होता है, सेम वैसे ही आपको सिंधी कुज़ीन में सिंधी बिरयानी नहीं मिलेगी। पुलाव मिलेगा सिंपल सादा, लेकिन इस तरह की बिरयानी नहीं मिलेगी। इसमें जो इतने मुश्किल मुश्किल मसाले हैं, ये सारे मसाले किसी भी सिंधी कुज़ीन या सिंधी किसी भी खाने में यूज़ नहीं होते हैं। सिंध के जो ओरिजिनल खाने हैं उनमें बिल्कुल बेसिक से मसाले इस्तेमाल होते हैं। 12 मसाले आपको कराची की बिरयानी में या कराची के खानों में मिलेंगे। तो ये सिंधी बिरयानी जो है, कराची की ह्यूज वैरायटी है बिरयानी की, उन्हीं बिरयानियों में से ये एक बिरयानी है। कराची सिंध का सूबा भी है, तो शायद इसी वजह से इस बिरयानी का नाम सिंधी बिरयानी पड़ा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बिरयानी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी।